torics. Sir, there are many young surgeons who are very afraid to implant their toric IOLs. Sir, why they are afraid and what measures they can take to like start the toric IOL implantation? Okay, so I'll start by the history. Dr. Shimizu in Japan, many years ago, first of all found that human cornea जो है वो irregular है और regularly irregular है, दोनों में अंतर है. Irregular है मीन्स सिमेट्रिकल नहीं है और रेगुलरली irregular है मीन्स ज्यादातर लोगों में irregular है. तो जब उन्होंने स्टडी करी तो उन्होंने देखा कि वर्टिकल एक्सिस कॉर्निया की ज्यादा स्टीप है देन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. Horizontal. तो जब उनकी स्टडी करी, डॉक्टर डॉगलस कॉक की एक स्टडी आई थी 1992 में शायद, तो उन्होंने देखा कि यंग पेशेंट्स में 88% टू 92% पेशेंट्स का वर्टिकल कॉर्निया स्टीप है. पर इन्हीं पेशेंट्स को जब 20 साल बाद देखा तो उनका हॉरिजॉन्टल स्टीप होना शुरू हो गया. तो एक चीज उनको पता लग गई कि यार एक चीज यंग पेशेंट्स में होती है और एक ओल्ड में होती है और ये सेम पेशेंट शिफ्ट हो जाते हैं. तो उन्होंने उसको टर्म दे दी विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म यंग पेशेंट में जो वर्टिकल कॉर्निया स्टीप है और अगेंस्ट द रूल जब वो हॉरिजॉन्टल स्टीप हो गया. Steep है. फिर और प्रकार के एस्टिग्मेटिज्म पकड़े गए. ऑब्लिक हैं जिसमें 0-90 नहीं है, 30 डिग्री 60 डिग्री के ऑफसेट है. फिर एक इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म पकड़ा गया. तो जो यंगस्टर्स घबराते हैं वो आई थिंक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड द फियर बिकॉज टोरिक टेक्नोलॉजी इज एन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी. टोरिक लेंस डाल दो और रिजल्ट नहीं आए तो पेशेंट नाराज हो जाएगा आपसे. तो कुछ बेसिक चीजें जो कि मिस कर जाते हैं यंगस्टर्स, जो करनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे एज द फ्लो गोज अलोंग. So the main reason for toric IOL plantation is they are not sure of the end result. So having made the patient spend more money, if they are not sure of the result, they refrain from it. Number two is the knowledge of intraoperative things which you may do to enhance the surgical results. Everybody knows deep axis पे लेंस डालना है तो करेक्ट हो जाएगा, बट इतना सिंपल नहीं है. उसके पीछे बहुत सारी और चीजें जो आपको करनी पड़ती हैं कि एंड रिजल्ट ठीक आए. उसका इंफॉर्मेशन, द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दैट प्रोसेस ऑल्सो इज कॉज फॉर फेयर. सो दैट इज वाई दे डोंट डू इट. So statistically, 38 to 42% of human population has astigmatism less than 1 diopter, which is a huge chunk. And out of that, 18 to 21% of human population has astigmatism more than 1, which needs a toric lens. So आपकी प्रैक्टिस का 25% तक का पेशेंट टोरिक लेंस का एक रेसिपिएंट है पोटेंशियल. Right. अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी 25% प्रैक्टिस को पोटेंशियल हैप्पीनेस से डिप्राइव कर रहे हैं. तो ये यंगस्टर्स को समझना चाहिए कि आपकी 25% ऑफ प्रैक्टिस में आप एक टोरिक लेंस दे के इस पेशेंट को हैप्पी कर सकते थे, वो नहीं किया. तो जिस दिन आपको ये समझ में हो जाएगा कि आप अपने हैप्पीनेस इंडेक्स में फॉल डाउन कर रहे हैं जो आप दे सकते हैं पेशेंट में, विच कुड बी अ बिग impediment to your growth of practice, they will start switching around. Sir, can we see a toric surgery video जिससे like young surgeons can Okay. learn something? So I think before we go for the video, I will just point to the screen. What are the basic mistakes which happen when a workup is happening? Right. सबसे पहले ये है कि आपका पेशेंट जब टोरिक लेंस आपको लगता है इसकी जरूरत है, सबसे पहले आप ये देखिए कि उसको ड्राई आई तो नहीं है. If the patient is suffering from a dry eye, there is a very high chance that the patient may be manifesting an astigmatism. He may not have it, or he may have an astigmatism and the axis is totally off. So if the patient has got a dry eye, first you need to treat this dry eye at least 2 to 3 weeks prior to you do the measurement. Then head posture while measuring the astigmatism and axis. We will see some photographs as we move along that head posture की कितनी इंपॉर्टेंस है जब आप मेजर करते हैं. So I'll see if आपके पेशेंट का हेड बिल्कुल आपके टोपोग्राफर ऑब्लिक कैरेटोमीटर को फ्लैट टच हो रहा होना चाहिए. उसका रीजन ये है कि अगर वो नहीं होता और उसका पेशेंट का हेड ऐसे है तो पहले से ही उसमें एक एंगल टिल्ट आ गया. अगर सपोज यू मेजर कर रहे हैं तो उसकी आंख डाउन रोल हो गई. दूसरा, जब उसने ऐसे लगा भी दिया है तो उसका हाथ सर ऐसा तो नहीं है. सो दिस, सो द नोज हैज टू बी टोटली इन सेंटर
पेशेंट बाय डिफॉल्ट जिस आंख की मेजरमेंट हो रही होती है वो ऐसा हो जाता है। वो राइट। जैसे अपना हेड टिल्ट करता है उसमें एक रोटेशन आ जाती है और आपकी एक्सिस शिफ्ट होती है। तो जो पहली वाली फोटोग्राफ आपके लेफ्ट पे है उसमें पेशेंट ने कोशिश करी है एक रोटेट करने की एंटी क्लॉकवाइज, राइट। क्योंकि उसकी राइट आई की मेजरमेंट हो रही है हम्म। और ये ऑप्टॉम ने मिस कर दिया, तो ये एंगल गलत आ जाएगा। गलत आ जाएगा। तो आपके ऑप्टॉम्स को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि कैसे हेड को रख के मेजरमेंट लगती है। तो पहली मिस्टेक वहां से होनी शुरू होती है। जब ये मिस्टेक्स क्यूमुलेट होती हैं आपका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं आता और आप डर जाते हैं और आप करना बंद कर देते हैं। अब दूसरी बात पे आते हैं हम्म। कि नॉर्मली ड्रॉप्स डालते हैं पेशेंट जैसे ओपीडी में आता है और उसके बाद उसकी केरेटोमेट्री ले लेते हैं। ये सब ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जानते हैं कि बहुत सारी ड्रॉप्स स्पेशली प्रोपैराकेन और ट्रोपिकासिल प्लस जो कि डायलिट करने के लिए डाली जाती है, राइट। उसमें ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिससे कॉर्निया सरफेस इरेगुलर हो जाती है। तो इनफैक्ट आपकी ड्रॉप डालने से ही कभी कभी एस्टिग्मेटिज्म इंड्यूस हो जाता है और इस पेशेंट को है भी नहीं और आप इसमें टोरिक लेंस डाल देंगे तो पेशेंट आपकी जान खाएगा। अगर पेशेंट में थोड़ी सी स्क्विंट है तो उस आंख को बंद करना है जिसमें स्क्विंट आई है, तभी वो पेशेंट स्ट्रेट देखेगा, अदरवाइज स्क्विंट वाली आंख को घूम जाएगी, आपको एंगल गलत आएगा। हम्म। पेशेंट कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स होते हैं, कई लोग राइट। हाई एस्टिग्मेटिज्म वाले पेशेंट कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे होते हैं और आपने कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हुए पेशेंट को केरेटोमेट्री कर ली तो वो केरेटोमेट्री गलत है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस से वो केरेटोमेट्री चेंज हो चुकी है चेंज हो चुकी है। और उसने उतारा है आने से पहले आपकी क्लिनिक पे, वो कुछ और है सिलेंडर, और 2 दिन में जब वो उसके बिना रहेगा कुछ और हो जाएगा। पेशेंट मेजरमेंट करते हुए ड्रॉप डालने के बाद उसने 2-3 बार ऐसे आंख रब करी, आपने ड्रॉप डाली, उसने रब करी, पूंछी हैंकी से, कॉर्निया दबा, सिलेंडर चेंज हो गया, आपने वो मेजर कर लिया और आपने उसका लेंस डाल दिया। अगर आपकी वेरिएशन आ रही है रीडिंग में, आपने 1 रीडिंग ली, 2 रीडिंग ली, 3 रीडिंग ली, हर रीडिंग में वेरिएशन आ रही है, मींस कुछ अनस्टेबल है, इस रीडिंग को मत कंसिडर करो, पेशेंट को बिना ड्रॉप बुलाए हुए किसी और दिन बुलाओ। अगर आपके पास शाइनफ्लग मैपिंग अगर अवेलेबल है तो उसको लीजिए। एसिमेट्रिक एस्टिग्मेटिज्म है, इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है, उसको प्लीज मैप करिए। अगर पेशेंट को टेरिजियम है, जो कि कई ओल्ड पेशेंट्स को होता है, तो टेरिजियम को पहले ट्रीट करिए, स्पेशली अगर सिग्निफिकेंट टेरिजियम है। हम आगे कुछ फोटोग्राफ्स और केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। तो ट्रीट द टेरिजियम बिफोर, वेट फॉर एटलीस्ट 3 to 4 weeks, then do the surgeries. I have patients where the patients had 6 diopters of astigmatism with the pterygium. I removed the pterygium, and after 4 to 6 weeks or 1 month, when I did the surgery, the cylinder was just 1.5 or 1.8. तो इनिशियली मैंने 6 डायोप्टर का लेंस डाला होता सिलेंडर में, अब मैंने 2 का डाला। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और कॉर्निया में आपको बार बार रीडिंग लेने के लिए पेशेंट को हर एक रीडिंग के बीच में ब्लिंक कराना है, अदरवाइज ड्राई हो जाती है आंख, तो Right. सिलेंडर चेंज हो जाता है। ये Okay. बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशनल चीजें हैं जो कि बिगिनर नहीं देखता। बिगिनर के पास प्रिंट आता है उसके ऑप्टोमेट्रिस्ट से कि सर इतना सिलेंडर है, वो लेंस डाल देता है। मगर अगर आपके ऑप्टोमेट्रिस्ट, आपकी टीम, जैसे मैंने बोला कि गुड सर्जिकल आउटकम इज ओनली 60% सर्जन एंड 40% टीम। अगर ये सब मिल के काम करते हैं तो गुड आउटकम्स आती हैं। अगर आपकी बैकअप क्लिनिकल टीम अच्छी नहीं है, आपके ऑप्टम्स ठीक नहीं है, आपकी रीडिंग गलत आ रही हैं, तो आप बेस्ट सर्जन होंगे वर्ल्ड में। पर आप इसको पकड़ेंगे कब? जब आप एक ऑब्जर्वर बनेंगे, दृष्टा बनेंगे कि यार सर्जरी तो ठीक होगी, गड़बड़ कहाँ हुई, फाइल वापस मंगवाएंगे, देखेंगे क्या हुआ, फिर से रीडिंग चेक करेंगे, अरे बॉस ऑप्टम बोलेंगे तूने गलती करी। सो दिस इज वेयर लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स बिकम्स इंपॉर्टेंट। Right. Learning from mistake is only possible when you are the drishta, when you are an observer, when you are analyzing your results. So a beginner surgeon has to be observer, and an experienced surgeon has to be double the observer, because for an experienced surgeon, a false confidence starts setting in. So experienced surgeon always has to think like a beginner surgeon, कि आज मैं ये कर रहा हूँ, आज देखूं और क्या नया सीखता हूँ। तो जो रेस टू लर्न अगर आपकी चलती जाती है जिंदगी में हर एक खेल में, तो आप एक्सेल करते रहेंगे। व्हेन यू कीप सेटिंग द बेंचमार्क्स, और आप बेंचमार्क आगे ले जाते रहेंगे।